ऑनलाइन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शेयरएक्स ट्रेडिंग में। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो टाइम हो चुका है 15:55, मतलब 4 बजने वाले हैं और मार्केट यहाँ पर क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ग्रुप में ध्यान लेते हैं कि हमारे आज के सेंटिमेंट्स क्या थे और हमने किस आधार पर आज किस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड ली और एट द एंड ऑफ द ट्रेड हमें क्या मिला। ऑलराइट दोस्तों, तो 8:24 पर हमने डिस्कस किया था कि आज के जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं वो दोनों ही साइड हैं, मगर इंपैक्ट उनका बहुत कम है। दोनों ही साइड, ऊपर की साइड भी इंपैक्ट लो है और नीचे की साइड भी इंपैक्ट लो है। तो ऐसे में मार्केट जो है वो कंफ्यूज हो सकती है थोड़ी बहुत, और इस टाइप की मार्केट को हैंडल करने के लिए हमारे पास बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है स्कैल्पिंग। तो यहाँ पर हम स्कैल्पिंग करके चलेंगे, हम एंट्री करेंगे ट्रिगर में। और प्री मार्केट ओपन कंप्लीट होने के बाद मैंने अपडेट किया था कि एज पर सेटअप हमारी जो एंट्री बन रही है वो पहली अपसाइड ट्रिगर में बन रही है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना था, इंतजार करना था और अपसाइड ट्रिगर का वेट करना था। तो चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पर और देखते हैं हमें कहां पर अपसाइड ट्रिगर मिला। ऑलराइट दोस्तों, तो मार्केट जो है वो थोड़ी सी डाउन ओपन हुई थी, उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया। उसके बाद मार्केट में हमें एक डाउन साइड काफ़ी मूवमेंट देखने को नजर आया। हालांकि यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी रेड जोन में ही काम कर रही थी। ठीक है, जो हमारा सेटअप है, जो हमारी लेवल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्केट डाउन साइड ही खुली थी और यहाँ कहीं पे हमें अपसाइड ट्रिगर नहीं मिला। यहाँ पर हमारा अपसाइड ट्रिगर थोड़ा सा कुछ पॉइंट से मिस हुआ, बट वो हमारा अपसाइड ट्रिगर नहीं बना और मार्केट यहाँ से रिवर्स आ गई। अगर मैं चार्ट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखाऊँ आपको, तो थोड़ी ही देर बाद अगर आप वैलिडेट करेंगे शेयरएक्स ट्रेडर 12:39 पर हमें एक अपसाइड ट्रिगर मिला। ठीक है, 12:39 पर लगभग हमें इस लेवल पर, इस कैंडल पर, सॉरी, ऑलराइट, तो हमें इस कैंडल पर एक अपसाइड ट्रिगर मिला और यहाँ से ये अपसाइड ट्रिगर काफ़ी अच्छा रन किया। और आज मैंने 6500 की पुट को सेल किया था, क्योंकि आप जानते हैं मार्केट हम एंट्री कर रहे थे आज ट्रिगर के अकॉर्डिंग। तो हमें फर्स्ट टाइम अपसाइड ट्रिगर मिला और अपसाइड में हम क्या करते हैं, या तो हम कॉल को बाई करते हैं, और चूंकि आप लोग जानते हैं मैं सेलिंग करता हूँ तो मैं पुट को यहाँ पर सेल करके चलता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 6500 की पुट को सेल किया था और अच्छा मूवमेंट मिला हमें। और यहाँ पर मेरा टारगेट केवल और केवल 8 पॉइंट से मिस हुआ। ठीक है ना, केवल और केवल 8 पॉइंट से, समझ रहे हैं। बट यहां पर मैंने मैनुअली एग्जिट नहीं किया। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी हम मैनुअल एग्जिट नहीं करते। या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, या स्टॉप लॉस जो अगर ट्रेड हमारे फेवर में आ गई तो स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो जाता है वो हिट होता है, या फिर हमारा टारगेट हिट होता है। हम मैनुअली एग्जिट नहीं करते हैं अगर ट्रेड हमारे फेवर में चल रही है या फिर अगेंस्ट चल रही है, फिर भी हम मैनुअली एग्जिट नहीं करते। टारगेट मेरा केवल और केवल 8 पॉइंट से मिस हुआ। ठीक है, और 8 पॉइंट्स वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बट चूंकि हमें, अगर हम यहाँ से मैनुअली एग्जिट कर लेंगे तो हम कभी भी बड़े पॉइंट्स कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई मैंने अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। अपने टारगेट पे मैं स्टिक रहा और 8 पॉइंट से मेरा टारगेट मिस हुआ। और उसके बाद मैं अगर इसको थोड़ा सा आपको आगे ले चलूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, ऑलराइट। तो देखिए, उसके बाद मार्केट में हमें एक बहुत डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, अगर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा जो हिट हुआ, अगर वो हिट नहीं होता, मान लीजिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, जैसे बहुत सारे नए ट्रेडर्स करते हैं ना, स्टॉप लॉस नहीं लगा लेते हैं, मन में ही सोच लेते हैं कि यहाँ पर हम एग्जिट कर जाएंगे। बट जहाँ पर वो रेट आ जाता है ना, तो हम साइकोलॉजिकली तैयार नहीं होते हैं वहाँ पर एग्जिट करने के लिए। तो ये एक बड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट था और इसमें मेरा अच्छा खासा लॉस हो जाता अगर मैं अपने रूल्स पे स्टिक नहीं रहता, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को नहीं लगाता। और मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में लगाने के बाद केवल देखिए मेरे 8 पॉइंट से टारगेट मिस हुआ, बट फिर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ और मैंने 46,500 की पुट में 695 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, हालांकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फिर भी हमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस जहां पर हमने लगाया था, ट्रेल कर करके जैसी ट्रेड हमारे फेवर में आती रही, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत नीचे आ गया था, मेरे कॉस्ट से भी नीचे आ गया था और हमें ये एट द एंड ऑफ द डे 695 रुपये दे के ही गया। तो दोस्तों देखिए, रूल्स फॉलो करने के यही फायदे हैं भाई। 8 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हो गया, ठीक है, बट हमने लॉस में ट्रेड क्लोज नहीं करी। ठीक है, ये ट्रेड हमें कुछ ना कुछ तो दे के गई ना। अगर आप कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर हमें लॉस नहीं हुआ, हमें इस ट्रेड में कुछ ना कुछ हासिल हुआ ही हुआ। ठीक है, तो
कोई दिक्कत नहीं, या तो ये हमारा जो बड़ा टारगेट हम लेके चलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड अपना प्रॉपर मेंटेन करते हैं, या तो उसके अकॉर्डिंग हमें बड़ा प्रॉफिट देता, बट कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो दे के ही जा रहा है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, हम अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। हमें मार्केट कहीं भी एग्जिट कर रही है, नो प्रॉब्लम। देखिए, हमें मार्केट अगर खुद भी एग्जिट कर रही है तब भी हमें प्रॉफिट में एग्जिट कर रही है। तो बस दोस्तों, इसी तरीके के रिस्क रिवॉर्ड को आपको मेंटेन करके चलना है। आप डेफिनेटली बहुत जल्दी बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आई होप बहुत सारे लोग जो इस रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते होंगे वो आज की डेट में बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ अपने डिसिप्लिन एंड विद द हेल्प ऑफ रिस्क रिवॉर्ड, है ना। तो इसके बाद सेरेक्स ट्रेडर वैलिडेट कीजिएगा। अगर मैं आगे की बात करूं तो हमें ठीक अगर आप टाइम सेट देखेंगे 1:42 पर, राइट, इस कैंडल पर हमें एक डाउन साइड ट्रिगर भी मिला। ठीक है, अगर आप सेरेक्स ट्रेडर वैलिडेट कीजिएगा, टाइम फ्रेम लगाइएगा और सेटिंग लगाइएगा, लेवल्स निकालिएगा, देखिएगा इसमें आपको एक डाउन साइड ट्रिगर भी मिला। हालांकि इस ट्रिगर में मैं पार्टिसिपेट करता तो मैं यहाँ पर भी एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकता था, बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं हुआ? एक तो केवल और केवल 8 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हुआ, तो इट्स ऑलमोस्ट मार्केट हमारे जो सेंटिमेंट्स थे, हमारे जो सेटअप था उसके अकॉर्डिंग हमारे फेवर में काफ़ी दूर तक चली। हम कह सकते हैं 99% चली। ठीक है, केवल वो 1% केवल हमारा टारगेट नहीं देके गई। तो यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस सेकंड ट्रेड लेने में इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स थे, जैसा कि मैंने सुबह बात किया था कि मार्केट के सेंटिमेंट जो थे वो दोनों साइड तो थे बट इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थे, तो मार्केट कन्फ्यूज़न में जा सकती थी और वैसा ही हुआ। मार्केट कंफ्यूजन में गई। ठीक है, कहीं कहीं पे उसने मूवमेंट हमें दिखाया बट कहीं कहीं पे वो मार्केट कंफ्यूज हमें नजर आई। ना तो उसने बहुत अच्छा हमें अपसाइड मूवमेंट दिया, ना तो बहुत अच्छा डाउन साइड मूवमेंट दिया, जैसे कि बैंक निफ्टी का करेक्टर है वो देती है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने सेकेंड ट्रेड में एंट्री नहीं ली। हालांकि ये ट्रेड चली, कोई दिक्कत नहीं, जिसने इस ट्रेड में एंट्री ली होगी उसको डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट हुआ होगा, बट मैंने इसमें एंट्री नहीं ली और मैंने अपनी ट्रेड को केवल और केवल 695 रुपये के प्रॉफिट पे आज क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, मार्केट कल भी यहीं है, परसों भी यहीं है। हमें आज अगर मार्केट निकाल रही है, हम कल बेनिफिट लेंगे, परसों बेनिफिट लेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, ठीक है, आई एम डन फॉर द डे। अब आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू सो मच, हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।